हाथ उठाओ पक्का। ओके ओके, अब आपके पास क्या चॉइस है? सब लोग उनको राय दें। कोई उनके साथ इतना गलत कर रहा है, कोई उनके साथ इतना गलत कर रहा है, क्या चॉइस है इनके पास? फिर से रखते हैं। वो लेफ्ट हैंड पे है, नहीं मैं लेफ्ट हैंड पे हूं, वो राइट हैंड पे है, ठीक है। उनके पास क्या चॉइस है? जब मैं इतना गलत कर रही हूं यहां से, क्या चॉइस है उनके पास? हाँ हाँ, वेरी गुड। वो देखो, वो सोच ले कि ये बीमार है, वेरी गुड। अब एक बार जब ये सोच लिया कि बीमार है, अब ये क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, सारे ऑप्शंस पक्का करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, कोई आपके साथ गलत करे, आप भी गलत करो। वो आपके बारे में गलत फैलाए, आप उसके बारे में गलत बोलो। अगर हमने वो किया तो बैटरी क्या होगी? डाउन। ऑप्शन नंबर 2, वो आपके साथ ऐसा करे, आप चुप रहो। हो सकता है चुप रहे, चुप रहे, लेकिन यहां चुप रहो नहीं, सिर्फ कहां चुप रहो? यहां चुप रहो। तीसरा ऑप्शन, उन्होंने गलत किया, आप क्षमा करो। कर सकते हैं? हाथ रखो। उन्होंने गलत किया, हमने भी गलत किया, हाथ कहां जाएगा? नीचे। उन्होंने गलत किया, हमने बहुत गलत किया, हाथ कहां जाएगा? नीचे। उन्होंने गलत किया, हम चुप रहे, हाथ कहां जाएगा? ऊपर। उन्होंने गलत किया, हमने क्षमा किया, हाथ कहां जाएगा? ऊपर। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उनको क्षमा करके एक्चुअली हम किसका भला कर रहे हैं? और एक्चुअली हम किसको क्षमा कर रहे हैं? हम किसके शरीर का ध्यान रख रहे हैं? हम किसके घर को स्वर्ग बना रहे हैं? तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम उनके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। हम कहां जाएंगे? ऊपर। क्या हम उनको दुआएं भी दे सकते हैं? मतलब उनके लिए अच्छा भी सोच सकते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया? एक सीन सामने लेकर आओ, सामने से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। उस नेगेटिव एनर्जी से आपको अगर बचना है तो नींबू, मिर्ची, काले चेहरे, जरूरत क्या? वो कुछ करते थोड़ी, टंगे तो हैं, फिर भी आप घर में परेशान होते रहते हो। नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी से बचने का तरीका, अब अगर हाथ करें ऐसा, आपके पास नेगेटिव आ रही है, आपने भी नेगेटिव किया, तो वो नेगेटिव क्या हो जाएगी? नेगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल। नेगेटिव आ रही है, उससे बचने का तरीका, नेगेटिव आ रही है, उससे बचने का तरीका पॉजिटिव देना है, नेगेटिव रुक जाएगी। आपको पता है ये चल रहा है। जब कोई प्राकृतिक आपदाएं भी आती है ना, तो पूरे शहर में तहस नहस कर देती है, लेकिन मंदिर के आगे जाके रुक जाती है। रुकती है कि नहीं रुकती है? क्यों ऐसा होता है? वो पानी को पता होता है क्या ये मंदिर है और ये मकान है, ये दुकान है? नहीं। वो मंदिर की एनर्जी कैसे होती है? ऐसे होती है, वो नेगेटिव एनर्जी आके वहां रुक जाती है। हमें वैसा बनना है। हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद की स्थिति को ऊपर करके उनकी स्थिति हम पर असर नहीं करेगी। तो सबसे आसान तरीका, किसी के नेगेटिव से अगर बचना है, किसी की ईर्ष्या से बचना है, किसी की गलतियों से अगर बचना है, सबसे आसान तरीका, उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो। आपने देखा होगा, जैसे हम भारत में रामायण महाभारत ये देखते हैं, टीवी पे आती होगी, यहां भी देखा होगा, आपने देखा है कभी, है ना? उसमें एक सीन दिखाते हैं, यहां से एक शस्त्र जाता है, वहां से एक शस्त्र जाता है, यहां से एक शस्त्र जाता है, वहां से एक जाता है। तो जब यहां से जाता है तो सामने वाला उससे ज्यादा शक्तिशाली करता है ताकि उसका शस्त्र बीच में क्या हो जाए? खत्म। तो वहां से नेगेटिव आ रहा है, तो हमें यहां से क्या करना है? बोले बोले बोले, हमें यहां से क्या बोलना है? पॉजिटिव। वहां से और नेगेटिव आ रहा है,
तो यहां से और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, और करते करते किसका भला हो जाएगा। और अगर हमने पॉजिटिव नहीं भेजा तो नेगेटिव हम पर असर कर देगा। आंख बंद करें 1 मिनट, उनको सामने लेकर आए, उनको सामने लेकर आए। कोई पुरानी बात भी हो सकती है, परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है, कोई पुराना कर्मों का हिसाब किताब था, उनको देखते हुए कहें बीती सो बीती, फुल स्टॉप। मैं आत्मा इस पुरानी बात को आज खत्म करती हूं। मैं आपको क्षमा करती हूं। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत 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 अच्छी 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 दुआएं, शुभ भावनाएं, प्योर विशेस। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, उनको ब्लेसिंग भेजें। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, और उनको ब्लेसिंग भेजें। हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है, हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती है, हम एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। बस उनको ये रोज भेजें, भेजते जाएं, भेजते जाएं, भेजते जाएं, खुद बदलते जाएं और बहुत जल्दी उनको बदलता हुआ देखते जाएं। कुछ भी ब्लेसिंग याद नहीं आए ना, तो परमात्मा कहते एक सिंपल सी लाइन बोल दो, वो बहुत अच्छे हैं। क्या बोलना है सिर्फ? वो बहुत अच्छे हैं। जो आपके साथ गलत कर रहा है, आपको अंदर से क्या ब्लेसिंग भेजनी है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शक्तिशाली है, इनका बहुत अच्छा हो जाए सब। जैसे ही आपने पॉजिटिव भेजा, नेगेटिव नहीं अंदर आ सकता। उस नेगेटिव शस्त्र को खत्म करने के लिए एक पॉजिटिव शस्त्र भेजना ही पड़ता है। चुप भी अगर सिर्फ रहे तो भी वो नेगेटिव असर कर जाएगा। आसान है ये करना, बहुत आसान है। क्या प्रैक्टिकली लाइन लिखो, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। करना है, कैसे होगा? सिर्फ एक ही वर्ड, प्रैक्टिस। इतना सा बोलो एक बार, वो बहुत अच्छे हैं। मुश्किल है ये बोलना, रोज बोल सकते हैं। आज से रोज रात को सोने से पहले उनको सामने लेकर आओ और बोलो वो बहुत अच्छे हैं। कौन सा ज्यादा आसान है? वो बहुत बुरे हैं, यहां दर्द होता है। वो कितने बुरे हैं, शक्ति डाउन होती है। नेगेटिव बोल बोल के प्रैक्टिस हो गई नेगेटिव बोलने की। लेकिन नेगेटिव बोलते बोलते किसका शरीर बीमार हो रहा है? अब हमें सिर्फ क्या करना है? थोड़े दिन के लिए पॉजिटिव बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ उसको लिखना है। फील नहीं भी हो रहा तो भी लिखो, फील नहीं हो रहा तो भी बोलो। लिखते लिखते, बोलते बोलते फील होना शुरू हो जाएगा, और फील होते होते वो सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो नेगेटिव बोलते रहेंगे तो कहां जाएंगे? नीचे नीचे नीचे। और ये सब कुछ करने के लिए सबसे आसान तरीका, जो बहुत आसान है और वो हमने आज से करना है। हम में से किस किस को फोन की एडिक्शन है? हाँ, ये सबको नहीं है, जिसको जिसको है उसको पता है। कौन कौन अपनी एडिक्शन को छोड़ना चाहता है? सब। क्यों छोड़ना है? क्योंकि उसकी एडिक्शन मन की स्थिति को क्या कर रही है? डाउन कर रही है। 2-3 चीजें पक्की करते हैं आज। 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले का आखिरी घंटा और सुबह उठते ही पहला घंटा। ये 2 घंटे में उस फोन से हम कुछ अंदर नहीं भरेंगे अपने। इतना हो सकता है, रात को सोने से पहले आखिरी घंटा, सुबह उठते पहला घंटा मन की स्थिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ये 2 घंटे ध्यान रख सकता है कि कोई नेगेटिव कंटेंट हमारे अंदर नहीं जाएगा?
जैसे जो हम खाना खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उससे हमारी सोच बनती है। कर सकते हैं ये 2 टाइम सुबह और रात का? कौन कौन ये इतना सा कर सकता है? दूसरा, खाना खाने के टाइम फोन और टीवी ऑन नहीं रखेंगे। किस किस के घर में टीवी देख के खाना खाया जाता है? जैसा अन्न होता है, बोलिए कैसा होता है? जैसा अन्न होता है वैसा मन होता। तो आपने अन्न बनाया और साथ में टीवी ऑन कर दिया, उसमें किसी का झगड़ा चल रहा है, उसमें कोई सीरियल चल रहे हैं जिसमें घर टूट रहे हैं, उसमें कोई पिक्चर चल रही है जिसमें लड़ाई हो रही है, वो सारे शब्द किस में जा रहे हैं? अन्न में जा रहे हैं। क्या हम 15 मिनट फोन और टीवी साइलेंट करके, परमात्मा को याद करके, अपने खाने को प्रसाद बनाकर उस खाने को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आज रात के भोजन से करना है ये। आप 10 दिन करके देख लो, आपको आपके घर की एनर्जी चेंज मिलेगी। सिर्फ 10 दिन करके देखना है। कौन इतना सा कर सकता है? 15 मिनट फोन टीवी साइलेंट। ये फोन की एडिक्शन हमारे मन की स्थिति पर प्रभाव डाल रही है। सब करें ना करें, आप करो। कौन शुरू करेगा? मैं। सबको जाके ज्ञान नहीं देना घर पे, आज से हमको ये करना है, नहीं। कौन करेगा? मैं। और तीसरी चीज, उस फोन से आप क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी क्वालिटी बैटरी को चार्ज कर रही है या बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है? ध्यान से लेना। अगर उसमें से आप हिंसा ले रहे हैं, निंदा ले रहे हैं, इधर उधर की व्यर्थ बातें ले रहे हैं, जेलेसी ले रहे हैं, कंपैरिजन ले रहे हैं, तो सिर्फ टाइम पास करते हुए भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमें लगता है टाइम पास क्या हुआ, बोर हो रहे थे, टाइम पास। वो टाइम पास नहीं है, वो बैटरी को क्या कर रहा है? और सिर्फ देखते हुए डाउन नहीं कर रहा, जो मैंने देख लिया वो मैं वैसा बनना शुरू कर दूंगी, क्योंकि वो मेरी सोच पर आधारित बन जाएगा। अगर हम इस साधन की गुलामी को नहीं छोड़ेंगे तो हम मन के ऊपर जीत नहीं पा सकते हैं। तो इसको तो हमें करना ही है। करें पक्का? आप करेंगे तब आपके बच्चे स्ट्रांग बनेंगे। उनकी तो गलती नहीं है, वो तो बचपन से ही उस साधन के साथ पैदा हुए हैं, तो उनकी तो एडिक्शन बहुत कम आयु में शुरू हुई है। तो पहले जीत किसको पानी है? हमें पानी है। तब घर का वायुमंडल बदलेगा और फिर वो भी उस पर जीत पाएंगे। करना है कि नहीं करना है? बहुत इंपॉर्टेंट करना है। अब एक बार फोन निकालो, हम 10 लाइनें लिखेंगे कि हमें रात को सोने से पहले क्या बोलकर सोना है या लिख कर सोना है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसा हमारा जीवन बनेगा, जिसको हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि होती है, वो ही सिद्ध होगा जीवन के अंदर। अगर आप करेंगे, कहेंगे सब गड़बड़ हो रहा है, तो सब गड़बड़ होने लगेगा। अगर आप कहेंगे सब परफेक्ट हो रहा है, तो सब परफेक्ट होने लग जाएगा। सोच को अटेंशन रखो, भाग्य बदल जाएगा। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं। आई एम ऑलवेज हैप्पी। आई एम ऑलवेज हैप्पी। तीसरा संकल्प, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं, स्थिर हूं। इन एवरी सिचुएशन आई एम काम एंड स्टेबल। हर परिस्थिति में शांत हूं, स्थिर हूं। चौथा संकल्प, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। कौन हूं मैं? दिया हूं ना, तो मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। पांचवा संकल्प, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। माई एवरी रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग। मेरा हर रिश्ता मजबूत है।
अगर किसी के साथ भी थोड़ी भी अनबन है, उसका नाम लिखें और नाम लिखकर कहें इनके साथ मेरा रिश्ता सबसे मजबूत है। जो चाहते हैं कि हो वो लिखना है। अगर कोई पुरानी बात मन पर है उसके लिए लिखो, बात खत्म हुई, मैंने उनको क्षमा किया, बात फिनिश्ड। फिर अपने शरीर के लिए लिखो कि मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कोई भी बीमारी है उसके लिए एक और संकल्प लिखो। तो अगर सपोज किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तो वो लिखेंगे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और फिगर भी लिखेंगे 120/80 लिखें। रोज इंस्ट्रक्शन देंगे बॉडी को, बॉडी चेंज होते जाएंगे। अपने शरीर का रोज शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद। जैसे हम धन्यवाद करते हैं हमारी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। फिर एक संकल्प करें अपने काम कारोबार के लिए, वो आपको खुद करना है। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आप लिखो हम वो कर चुके हैं, हमें वो सब मिल चुका है। फिर लिखे मेरे घर में सब कुछ भरपूर है। कभी भी कमी का संकल्प नहीं बोलना है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, पैसे कम है, समय कम है, नहीं, भरपूर है, बहुत है। मेरा जीवन परफेक्ट है, मेरा जीवन परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। और आखिरी लाइन, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ करें एक लाइन पूरा ऐसे, पूरा अपने चारों तरफ, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है, हमेशा सेफ रहेंगे। रोज सुरक्षा कवच बनाना है अपने चारों तरफ। नेगेटिव एनर्जी सर्कल तक आके रुक जाएगी, अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने क्या बनाया अपने चारों तरफ, सुरक्षा कवच है। रखें इसको। 8-10 संकल्प हैं, ये आप अपनी जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए यूज करें। जो आप चाहते हैं कि हो, आपको लिखना है वो है। खुशी चाहिए नहीं, मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूं। अब इसको करना कब है? सबसे पहले रात को सोने से पहले एक बार लिखें। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। लेकिन जैसे ही आपने लिखा उसकी यहां कोडिंग होनी शुरू हो जाएगी, उसका असर ब्रेन पर पड़ना शुरू हो जाएगा, उसका असर बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जब सुबह उठें तो उठते ही पहले शुक्रिया करते हुए परमात्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, मन और शरीर का धन्यवाद, ऐसे करते करते उठेंगे तो सुबह सुबह एनर्जी कैसे हो जाएगी? हम कैसे उठते हैं? ओहो लेट हो गया, अभी ये भी काम करना है, अभी डब्बा भी बनाना है, अभी बच्चे भी नहीं उठे। सुबह सुबह बैटरी डाउन, सुबह सुबह बैटरी डाउन। ऐसे ही नहीं कहते सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब पहला संकल्प क्या किया था सुबह उठते ही। तो सुबह, रात को, दिन में जब आधा मिनट मिले बोल देना। लेकिन सबसे एक और पावरफुल टाइम, खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करते हुए अपने खाने और पानी को इन शक्तियों से भर दो। क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा पानी होगा वैसी वाणी होगी, और जैसे ये दोनों होंगे वैसा भाग्य बन जाएगा। तो कितनी बार हुआ? आधा मिनट सुबह, 1 मिनट रात को, 10 सेकंड 3 बार दिन में, 2 मिनट टोटल पूरे दिन के अंदर। करके देखें। ये एक सिद्धांत है कि संकल्प से सिद्धि होगी। जो आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा। दुनिया ने अपना भाग्य बदला है ऐसे करके। छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी बातें बदली हैं सिर्फ सही सोचने से। और करते करते
हमारा वो सोचने का तरीका बन जाएगा। हम सोचेंगे ही वैसे, सिर्फ हम बोलेंगे ही वैसे सिर्फ, तो हमारा मन शक्तिशाली, बैटरी चार्ज, बॉडी हेल्दी, रिश्ते प्यारे, घर स्वर्ग। और इस सब को आसान करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, हम ध्यान करने की विधि को सीखेंगे, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। इस समय जितनी बातें चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, मन की स्थिति में जो बीमारियां चल रही हैं, शरीर में जो बीमारियां चल रही हैं, रिश्तों में जो टकराव आ रहे हैं, ध्यान, ध्यान मतलब कुछ क्षण निकालकर आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए परमात्मा पावर हाउस से कनेक्ट करने का तरीका सीखना। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया, अर्थात इसकी आवश्यकता अब सबको है। अगर एक जना घर पे करना शुरू करेगा, घर का वायुमंडल बदल जाएगा। कौन कौन सीखने के लिए तैयार है? आपको अगर अपने बच्चों को शक्ति देनी है, कोई और तरीका नहीं है। अब बार बार उनको बोलने से नहीं होता है काम। आप सिर्फ घर में वो सीख कर विधि, घर में उस ऊर्जा को फैलाएं। वो वहां से गलत व्यवहार करेंगे, आप 1 मिनट के मेडिटेशन से उनको शक्ति दे देंगे। किसी का शरीर बीमार है, आप 2 मिनट बैठ के उनके लिए मेडिटेशन करेंगे, उनकी ऊर्जा ऊपर उठने लग जाएगी। तो ये वो विधि है जो हर एक को सीखनी ही चाहिए, नहीं तो दिन ब दिन बातें क्या होती जा रही है, और कॉम्प्लिकेटेड। चॉइस किसकी है? हमारी। शुरू में हमें लगेगा हमसे होता नहीं, थोड़े दिन में वो बहुत सहज हो जाएगा, और थोड़े दिन में आप कहीं भी बैठे कर सकते हैं। तो 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालकर हम सेंटर पर आकर दीदी से ये मेडिटेशन की विधि को सीखेंगे। कौन 1 घंटा निकाल सकता है 3 दिन के लिए? वो हाथ उठाए, उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, 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 है ना? आप सबको पता है आपके शहर में जो मेन सेंटर है वो कहाँ पर है? तो उसका एड्रेस है न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे। सबको पता है न्यूरो हॉस्पिटल का? न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे तिनतोलिया ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र, ये मेन सेंटर है। फिर शहर में और 5-6 सेंटर्स हैं। तो सिर्फ 3 दिन के लिए हम इस मेन सेंटर पर आते हैं इकट्ठे। आज तो हम बाहर की जगह पर बैठे हैं, जब हम सेंटर पर आकर बैठेंगे वो वाइब्रेशन ही बिल्कुल अलग होती है। तो वो 3 दिन कौन से रखे हैं? परसों से नहीं, आज है 1 तारीख, कल है 1 तारीख, कल है 1 तारीख, कल से शाम को 5 से 6:30 बजे सेंटर पर। बारिश हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कल से 3 दिन के लिए 5 बजे। कौन कौन फ्री है कल से 3 दिन के लिए 5 बजे? हाथ उठाएं, उठा लो, उठा लो। दीदी को पता होगा तैयारी करनी है उस हिसाब से। उठा लिया हाथ सबने? वेरी गुड। जो नीचे बैठे हाथ उठाए। और जो अगर बाई चांस कल से नहीं हो, अगले हफ्ते फोन करके पूछ के अपना टाइम फिक्स करो, लेकिन अपने पर कृपा करो, अपने पर कृपा करो। अपने और अपनों का भाग्य बदलने के लिए थोड़ा सा समय निकालो, इस बैटरी को चार्ज करने की विधि को सीखो। करना है? ठीक है, पक्का? कौन कौन पक्का करेंगे? हाथ उठाओ। पक्का करेंगे, हमने करना ही है। कोई बात का आने का इंतजार नहीं करना। अचानक अचानक का समय चल रहा है, उससे पहले अपनी शक्ति को क्या कर लेना? बढ़ा लेना है। चलें, सीधा होकर बैठे। सबसे पहले हम परमात्मा का शुक्रिया करें कि इतना कुछ शहर में होते हुए भी हम सबको इकट्ठे होने का अवसर दिया। फिर हम उन आत्माओं का शुक्रिया करें जिन्होंने इतने महीनों से प्रबंध किया और फिर कुछ ही घंटों में उस पूरे प्रबंध को बदल कर भी यहाँ हमें इकट्ठा होने का मौका दिया।
उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं। और अब प्रकृति का भी शुक्रिया करें। बरसा पानी, लेकिन इतना नहीं बरसा कि हम यहां आ नहीं पाए, तो प्रकृति का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने ध्यान को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच और देखें इस भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं। मैं अपने घर का दिया हूं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा, उनके समान सबको सुख देने वाली आत्मा, सबको क्षमा करने वाली आत्मा, सर्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूं। वो दाता है, मैं आत्मा उसका बच्चा, मैं भी दाता हूं, सबको देने वाली आत्मा हूं। हर परिस्थिति में अपनी बैटरी को चार्ज करते हुए दूसरों को शक्ति देने वाली, चारों तरफ शांति का वायुमंडल फैलाने वाली, मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। रात को सोने से पहले अपने संकल्पों को दोहराते हुए, सबको क्षमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए, अपने मन चित्त को साफ करके बैटरी को चार्ज कर गहरी नींद का अनुभव करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अन्न और पानी को श्रेष्ठ संकल्पों से चार्ज करते हुए, फोन और टीवी को बंद करके परमात्मा की याद में उसे प्रसाद बन ग्रहण करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। निराकार परमात्मा से अपनी बैटरी को चार्ज करने की विधि सीखने वाली, कुछ क्षणों के लिए रोज मेडिटेशन का अभ्यास करने वाली, अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। कल से 3 दिन के लिए ये 1 घंटा मेरा है। इस 1 घंटे से मेरा मन शांत, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरा परिवार एकजुट, मेरे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति
इस विधि को सीखने से कल से 3 दिन 1 घंटा मेरे लिए है। आज हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे, बिल्कुल साइलेंस। घर पहुँचते हुए, चेकिंग करते हुए किस तरह सबके साथ व्यवहार करना है, सुबह सुबह अपनी तैयारी कैसे करनी है, पुरानी बातों को कैसे ख़त्म करना है, ये सब मनन करते हुए हम घर तक पहुँचेंगे। कौन कौन साइलेंस में जा सकता है घर तक? किस किस के पास इतनी शक्ति है? हाथ उठाएं। घर तक साइलेंस में जाएंगे।